नाजरीन आदाब, प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट J&K का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके मसाइल को उजागर करते हैं और आपकी आवाज़ को न्यूज़ 18 उर्दू की परवाज़ देकर सरकारी ऐवानों तक पहुंचाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके मसाइल का हल निकल आए और हमारी पहुंच बन सके आपकी ताकत। वादी कश्मीर झील, झरनों, आबशारों और मीठे पानी के चश्मों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर भी यहाँ कई इलाकों में पीने के पानी की मुश्किलात हैं। पिछली बार अच्छी बर्फ़बारी और बारिशों के बावजूद ये मसाइल क्यों दरपेश है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले अच्छी बर्फबारी हुई। कुछ मामलों में बर्फबारी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। चूँकि कश्मीर में पहाड़ों पर जमी बर्फ ही साल भर पिघलकर दरियाओं और नदी नालों को सैराब करते हैं, लिहाजा सबको उम्मीद थी कि कम से कम इस बार पीने के पानी का कोई मसला दरपेश नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। वादी में मौसम गर्मा आते ही कई मकामात पर पीने के पानी के लिए हाय तौबा मच गई। कुछ मकामात पर तो एहतिजाजी धरने भी दिए गए। जब मकामी तौर पर बात न बनी तो लोग अपनी शिकायत को लेकर चीफ इंजीनियर के दफ्तर तक भी पहुंच गए। छाना त्रेश बोतल मूल आज चवान त्रेश बोतल मूल छाना तह आब कहें ना आब ना क्या खुदायन कर्मित पैद तम सन तिज माज बेन अमुक बंदोबस्त करहन अमुक बंद अत वो चीफ साहबन दोपन दिमो तान आब गाड़ तह योताम अमुक बंदोबस्त करो आबुक मानस वनकन गरम चलान मा त्रो गर यस वुच मे क्या गोमुत यस तावनस मज योर फरियाद करने। इस मामले पर जब न्यूज़ 18 उर्दू ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर कश्मीर अब्दुल वाहिद से बात की तो उन्होंने कहा कि पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन बस्तियों के बेहंगम फैलाव की वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ये रातों रात कोई सिस्टम जो है चेंज नहीं होता है। अब आपका श्रीनगर शहर की बात हम करेंगे तो इसमें इतना एक्सपेंशन रैपिड एक्सपेंशन हो गया है कि आपकी हमारे जो सिस्टम है उस पर बहुत प्रेशर आ गया है। वो इस वजह से आ गया है कि अवेलेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर, पानी की हमें कमी नहीं है। जो नई कॉलोनी जगह जगह बन गई है आपकी या एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हो गई है, उसमें क्या होता है जब लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं पानी का गर्मी की वजह से या समर में जब भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो पानी मिसयूज़ हो जाता है। जब ट्रैवल ज़्यादा मीन्स आपका जो रिक्वायरमेंट है वो तो मिलता ही मिलता है। उसके एडिशन में आप बागीचों को पानी डालना, गाड़ियों को धोना या दूसरे चीज़ों में भी एक्स्ट्रा खर्चा जब करेंगे तो जो टेल एंडर्स हैं लोकेटेड हैं आपकी हैबिटेशन के लास्ट में या कॉलोनी के लास्ट में, उनके लिए तकलीफ दह हो जाता है, उनको पानी शॉर्ट हो जाता है। ये हकीकत है कि कश्मीर में नई बस्तियों और कॉलोनियों का फैलाव मंसूबाबंद तरीके पर नहीं हुआ है। श्रीनगर का मास्टर प्लान तो अभी भी तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन महकमा PHE के पास भी कभी कोई मंसूबा साजी नहीं रही है। कश्मीर में कई मकामात पर एक ही इलाके के लिए 2 से ज़ायद स्कीमें बनाई गईं, पाइप्स बिछाई गईं, लेकिन पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ। कई मकामात पर तो इंजीनियरों ने गलतियां की। स्कीम शुरू होने से पहले ही पानी का सोर्स सूख गया। फिल्ट्रेशन प्लांट्स बेकार पड़े हैं क्योंकि उनसे जुड़ने वाली स्कीमों का रुख मोड़ दिया गया कि आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स बैठे हुए हैं, इनकम्प्लीट है या सोर्स नहीं है, तो उनको हम रीएक्टिवेट कर रहे हैं, दोबारा रीजनरेट करेंगे, कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी चलेगा और नया रॉ वाटर मेन भी उस तक आ जाएगा, तो ये स्कीम आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मे बी मेरा आई डोंट नो, वो तो नहीं, मे बी माई डिपार्टमेंट ने इनिशियल स्टेज में अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी, सर्वे नहीं की हो, देट कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। मैं डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा भी ज़रूर कसूर होगा, हम नहीं कहते हैं, तो वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उस टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। और जहाँ तक PHE का ताल्लुक़ है, ये हमेशा चलता रहेगा ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज 10 घर हैं, अगले साल और 10 बनेंगे। पीने के पानी की कम फराहमी या किल्लत के लिए कुछ हद तक लोग भी कसूरवार हैं।
पीने के पानी का गलत इस्तेमाल, गांव देहात में मीठे और साफ शफाफ चश्मों में आलूदगी इस कमी की एक बड़ी वजह है। सरकारी ठेकेदारों ने कई जगह चश्मों को महफूज करने के नाम पर इन चश्मों को सीमेंट के कुओं में तब्दील किया और इनका पानी सूखता चला गया। नाजरीन, आपने सुना कि महकमे PHE के पास कागजों पे कम से कम हजारों स्कीमें मौजूद हैं पीने के साफ पानी की, लेकिन कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां सिरे से ही पीने के पानी का कोई निज़ाम नहीं है। कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की ये रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा में दर्जनों वाटर सप्लाई स्कीमें मौजूद हैं, जिसमें बेशतर मफलूज हैं। वाटर सप्लाई स्कीमों की तामीर के वक्त जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की खिदमत हासिल करने की जहमत नहीं उठाई गई, जिसके पास कहीं रिजर्वायर मैदानी इलाकों में तामीर किए गए तो आबादी ऊंचाई पर मुकीम है। और इसी तरह महकमे की अदम तवज्जुही के बाद दर्जनों स्कीमें करोड़ों रुपए की लागत के बावजूद मफलूज है। जिला में अभी भी नदी नालों से ही वाटर सप्लाई फराहम की जा रही है। निकासी का कोई इंतजाम नहीं, जिसके पास लोग आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सप्लाई निजाम भी बेतरतीब है। पाइपें बरसों पहले नस्ब की गई हैं, जंग आलूदा हो चुकी है और साफ पानी भी इन पाइपों के जरिए सप्लाई होकर लोगों तक जहर आलूद होकर पहुंच जाता है। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से जिला भर में हर रोज किसी न किसी जगह पर मर्द व खवातीन सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं और अब ये एहतजाज का सिलसिला मामूल बन चुका है। ताहम एहतजाज की वजह से भी इंतजामिया के कानों तक चूं तक नहीं रेंगती। इंतजामिया सिर्फ फंड्स की अदम दस्तयाबी का रोना रोती है और लोगों को कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है, जो कि किसी अलमिये से कम नहीं है। में जितनी भी स्कीमें हैं वो क्लोज हो चुकी है, उनसे पैसे निकाले गए, लेकिन अभी भी लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, नाले से डायरेक्ट पानी लिफ्ट किया जाता है और लोगों तक वो पहुंचाया जाता है। मोहलिक बीमारियों में लोग मुब्तला हो चुके हैं। पानी के हवाले से हमारे ज़िले में ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हर एक जगह पर जो भी स्कीमें बनी हुई है उनसे ठेकेदारों ने पैसे निकाले हैं मिली भगत करके, लेकिन पता नहीं पॉलिटिकल अप्रोच उन्होंने किया है और पैसे निकाले हैं। कि हम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर हेड क्वार्टर से दूर हैं। इस 21वीं सदी में भी हेड क्वार्टर के नज़दीक इतना नज़दीक होने के बावजूद भी हमें पानी नसीब नहीं हुआ है। इस 21वीं सदी में भी अगर ये कहते हैं कि रेडियो पर ऐलान इतना होता है कि हमने वहाँ भी पानी दिया, यहाँ भी पानी, यहाँ तमाम स्कीमें कंप्लीट किए, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बेचारे मर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिला में आज भी आबादी का बेशतर हिस्सा चश्मों पर इंहिसार कर रहा है और आज भी दर्जनों देहात में खवातीन की लंबी लंबी कतारें इन चश्मों के गिरदोनवाह में अपनी बारी का इंतजार करती देखी जा सकती है। साथ ही साथ पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए कई किलोमीटर का पुरखतर रास्ता भी इख्तियार करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम बहार में जब नदी नालों में पानी की सतह कम हो जाती है तो जिला में पीने के वाहिद मरकज चश्मे रह जाते हैं। ताहम सरमा के अयाम में इन चश्मों तक पहुंचना मुहाल हो जाता है, जिसके सबब पीने के साफ पानी के हुसूल के लिए लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी हासिल करना पड़ रहा है, क्योंकि इन चश्मों तक पहुंचना लोगों के लिए नामुमकिन बन जाता है और इन चश्मों तक रास्ता भी दस्तयाब नहीं रहता है, जिसके पास सिर्फ पानी के एक मटके के लिए जान हथेली पर रखकर ये खवातीन उस मकाम तक पहुंच जाती हैं। ताहम दुश्वार गुजार रास्तों को पार करने के दौरान बाज़ औकात इंसानी जानों को नुकसान भी पहुंच जाता है। कई एक जंगलाती इलाकों में सुबह पानी के उसूल के लिए निकलने वाली खवातीन शाम होते होते वापस घर पहुंच जाती हैं। इन इलाकों में राजवाड़, वटसरबाला, हंदवाड़ा, मनीगा, बंगडूरी सरफहरिस्त हैं, जहां पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। जिला में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर ताज़ा आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि फिल वक्त 1065 इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक सिर्फ 500 के करीब देहात साफ पानी के दायरे में लाए गए हैं और 500 के करीब देहात और बस्तियां अभी भी पीने के साफ पानी यानी वाटर सप्लाई निजाम से महरूम है। इसका एतराफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में किया गया है।
कोई भी हुक्मरान आया वादा दे के गया है, लेकिन हमारी ये डिमांड किसी ने पूरी नहीं की। बाकी रहा पीएच डिपार्टमेंट, तो उन्होंने यहाँ कुछ रिजर्वायर बनाए हैं, उन जगह पे बनाए हैं बगैर सर्वे के जहाँ पे पानी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी। एक साल उन्होंने खोदा है, दूसरे साल फिर भर दिए हैं, पैसे हमारे नाम चढ़ गए हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं आया। हम 1971 से यहाँ पे सियासतदानों को वोट देते आए हैं और इशू ये बना गया है कि हम यहाँ पे जो है पानी का इशू हर वक्त आगे रहा है, सबसे आगे। तो हमारे पास पीने का पानी ने 21वीं सदी चल रही है, आज भी हमें पीने का पानी मैसर नहीं है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने इस बात का एतराफ किया कि अभी भी जिला में बड़ी आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है और इन इलाकों के लिए फिलहाल टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि कई देहात ऐसे भी हैं जहां पीने का साफ पानी पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो इलाके आबादी से काफी दूर हैं और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से पानी पहुंचाना मुश्किल है। देखिए जी, वाटर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है सरकार का, जिसके लिए हमने एक डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया है। जैसा आपने सही फरमाया कि 1065 हैबिटेशंस है कुपवाड़ा में जिनको हमें कवर करना है। उसके अंदर अब 501 हैबिटेशंस बची हैं जो पार्शियली कवर्ड हैं, जिसमें कुछ हैमलेट्स हैं जो कवर्ड हैं बट कुछ नहीं हैं। उसके लिए एक तो लैंग्वेजिंग प्रोग्राम सरकार का चल रहा है कुछ पिछले साल से, जिसके अंदर ज़िले से अगर मैं बात करूँ तो 73 स्कीम्स हमारी हैं जो तकरीबन इस साल एंड तक नवंबर तक हमारे उम्मीद है कि वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे इन 501 में से तकरीबन 150 हैबिटेशंस को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उनको फुली कवर कर लिया जाएगा और उनको पाइप्ड वाटर की सप्लाई रहेगी। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं हमारे, एक तो सोर्सेज की शिफ्टिंग हो जाती है सालों साल। जब हम एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं तो अगले 20 साल का हम जायज़ा लेकर के बनाते हैं, बट जो स्कीम्स थोड़ी और पुरानी हो चुकी हैं वहाँ पर सोर्सेज की या तो शिफ्टिंग या कहीं कहीं सोर्सेज की डिप्लीशन, उसकी डेफिनेटली रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। उसके लिए हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है, और जहाँ नहीं पॉसिबल हो पाता है वहाँ पर हम टैंकर सर्विस के थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नष्ट होने के बाद शायद इंतजामिया की आंखें खुल जाएं और इस जिला में पीने के साफ पानी से महरूम लोगों को हंगामी बुनियादों पर वाटर सप्लाई निजाम से जोड़ा जाए, ताकि इन लोगों की मुश्किलात का मदावा हो सके और लोगों को मौसम सरमा या मौसम गर्मा में तकलीफदेह सूरत हाल का सामना न करना पड़े और लोग जिंदगी की इस अहम तरीन सहूलत से महरूम न रह जाएं। ग्राउंड रिपोर्ट जेएंडके अभी जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कुपवाड़ा से आपको लिए चलते हैं जिला बड़गाम। वैसे तो बड़गाम ज़िला श्रीनगर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, लेकिन यहाँ भी लोगों को पीने के पानी से मुतल्लिक़ कई मसाइल का सामना है। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदा समीउल्लाह इन मसाइल को उजागर करते हैं। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के कई इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत है। बडगाम में वाक़या आरत और तुरपुरा जैसे देहात सदियों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इन इलाकों की खवातीन को दूर दूर जाकर पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों को या तो खराब पानी पीना पड़ता है या फिर दूसरे इलाकों का सफर करके लंबी कतारों में इंतजार करके पानी लाना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि इनके लिए इंतजामिया कोई कदम नहीं उठा रही है और न ही इनकी मुश्किलात पर गौर किया जा रहा है। इनका कहना है कि वो कई बार जिला के डीसी के पास ये मुतालबा लेकर गए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब गाँवस मत बस किन तनोत ये मुसीबत वुचान कुछ दोहस आराम वुचमुत। आब मतलब वारिया मुश्किलात आब कहें कर वन हड़ताल कर बडगुम गसान मगर कस त बूज सोन कह गसान तो मगर कह वन कह मान गई वारिया प्रॉब्लम अम सत मुश्किलात अनहर कोर वातान गोपुर ज बान कलस पे पत तौर अनान अत काफ़ी मुश्किलात खजल गसान गाँव गो खजल कोरन कथ करान पत
دپان یم گام چ کور چھ بات تہذیب یم چھ نیران صبح نٹھت مگر اس چھ مجبور اس کیا کرو. ادھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں علاقوں سرپورہ اور آرت کے لیے نئی اسکیم تیار کی گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس نئے پلان سے ان علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت دور ہو جائے گی اور لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی پانی میسر ہو جائے گا. دیکھیے جو سرپورہ ہے ان کو پانی ملتا ہے سکھناک سسٹم سے، اور چونکہ یہ ٹیل اینڈ پہ ہیں سرپورہ، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمی بہت ہے، جو یوز ہے پانی کا وہ زیادہ ہے، اس لیے جو ٹیل اینڈ پہ جو ہیں ان کو تھوڑا پرابلم ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے سرپورہ اور گھتپورہ کے لیے ایک اسکیم مرتب کی ہے نبارڈ کے انڈر، جو کہ ایک لفٹ اسکیم ہوگی، اور وہ انشاءاللہ اس سال وہ اپروو ہونے کا اس میں کوئی یہ ہے امکان ہے. یہ علاقے شہر سری نگر سے محض 18 کلومیٹر کی دوری پر ہیں، مگر گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب آرت اور سرپورہ علاقوں کو اس طرح پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہو. واٹر سپلائی اسکیم سے سب سے زیادہ دوری پر واقع ہونا ان علاقوں میں پانی کی قلت کا ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے. جنوبی کشمیر میں پینے کے پانی کے وسائل کا منبع کہلایا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں. شوپیاں سے بلال خان کی یہ رپورٹ. گرما کے شروع ہوتے ہی ضلع شوپیاں کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت بھی شروع ہو گئی ہے. آبی ذخائر سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی شوپیاں کے مختلف دیہات پینے کے پانی سے محروم ہیں. ضلع شوپیاں کے بیشتر دیہات کو بغیر فلٹر ہی پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں وبائی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے. بارشوں کے دوران محکمہ پی ایچ ای کی اسکیموں سے فراہم ہونے والا پینے کا پانی زیادہ آلودہ ہوتا ہے، جس سے عام لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. اس میں ایک تو یہ جو گندا پانی لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے اس گندا پانی پینے سے لوگوں میں جو مہلک بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، تو وہ عام لوگوں کے لیے اب اتنی پریشانی بڑی ہے. تو جو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید محکمہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے. شوپیاں ضلع میں جہاں قدرتی نالوں اور چشموں کی بھرمار ہے، وہی نالوں اور چشموں میں بڑھتی ہوئی آلودگی سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. ضلع شوپیاں کے اکثر واٹر سپلائی اسکیمیں انہی پانی کے ذخائر پر منحصر ہیں، لیکن قدرتی آبی ذخائر میں بڑھتی ہوئی آلودگی سے لوگوں میں بیماریاں پھوٹ پڑ رہی ہیں. ضلع شوپیاں میں ہر سال پینے کے پانی سے ہونے والی بیماریوں میں سینکڑوں کی تعداد میں عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس پانی کے لیے اگرچہ سرکار غیر سنجیدہ ہے، ذمہ دار ہے، مگر یہاں کے لوگ بھی ذمہ دار ہے، جو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دریا کے کناروں پر اپنے باتھ روم، اپنے لیٹرین اور اس کا پھرلا اس میں جاتا ہے. اس سے پانی بھی خراب، پانی کا وہ جو انفیکشن، جو پانی کا جو اصلی رنگ ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور جس سے آٹومیٹیکلی انسانوں پر اور حیوانوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ضلع شوپیاں کل 283 دیہات پر مشتمل ہے. ضلع میں اس وقت محکمہ پی ایچ ای کی تقریباً 100 کے قریب واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہیں، جن میں بیشتر اسکیموں میں پرانے طریقہ کار کا فلٹریشن سسٹم قائم ہے، جو کہ اکثر بارشوں کے بعد نالوں میں گندا پانی آنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بغیر فلٹریشن کے پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے. تاہم اب محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے ضلع شوپیاں کے لیے دوبجن میں ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے سے شوپیاں کی بیشتر واٹر سپلائی اسکیموں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا. ہم نے ایک 5 سالہ واٹر سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تقریباً اس شوپین ضلع کا ہم نے 147.67 کروڑ کا بنایا ہے، جس میں ہم نے تقریباً اور 25 کے قریب ہم نے ریپڈ سینڈ فلٹرز اس میں یہ جو مستخص کیے، مطلب اس میں بنانے کی ہم نے پرپوزل ایک بنائی ہے. تو اسی میں ہم ہر سال آہستہ آہستہ اس کو، جس میں ہمارا یہ کھڑپورہ جس میں ہے، جس میں ہمارا می مندر ہے، لارگام ہے، گاگرن ہے، کالاک ہے، 5 اسکیمیں جو ہیں اس وقت وہ اولڈ ٹیکنالوجی سے ان کا پانی فراہم ہو رہا ہے. اور وہ
मतलब जो हमारी जिस तरीके से हमें पानी देना है तो उस हद तक तो नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है, तो वो भी हम उसमें हमने तकरीबन 10 करोड़ रखे हैं जिसमें हमें क्वालिटीज़ इशू है। इसी तरह से बहुत बड़ी स्कीम हमने जो तकरीबन 31.56 करोड़ की डिवीजन स्कीम वो हम लाना चाहते हैं डिवीजन से। पंचाल पहाड़ी और सरसब्ज जंगलात के दामन में वाक़या शोपियां तारीखी जिला है। हुकूमत ने इसे 2008 में जिले का दर्जा दिया है। ताहम ये जिला आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिनमें पीने का साफ पानी भी काफी अहम मसला है। ताहम जिला में आम लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की अशद जरूरत है ताकि यहाँ के लोग मुख्तलिफ वबाई बीमारियों से महफूज रह सकें। ग्राउंड रिपोर्ट जेएंड के अभी जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गांव देहात में पहले ज़माने में पीने के पानी के कई वसाइल हुआ करते थे। मीठे पानी के चश्मे तकरीबन हर गांव में मौजूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानी मुदाखलत की वजह से ये चश्मे आलूदा होते गए और गायब होते गए। मुदस्सिर कादरी अनंतनाग से ये रिपोर्ट लेके आए हैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। वादी कश्मीर की खूबसूरती में यहाँ के दिलकश व दिलफरेब कुदरती चश्मे यकीनी तौर पर 4 चांद लगाते हैं। मुगल शहंशाहों को कश्मीर की तरफ राग़िब करने में यहाँ के चश्मों और आबशारों ने गोया जादू चलाया और शहंशाह जहांगीर के क़ल्ब से आवाज़ निकली, अगर फिरदौस बर्रूए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जबकि कश्मीर के चश्मों से काफ़ी दास्तानें भी जुड़ी हैं। आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 5 मिलियन से ज़ायद चश्मे मौजूद हैं और इनमें से कश्मीर के मीठे पानी के चश्मे फहरिस्त हैं और ये चश्मे बड़े बड़े दरियाओं और नदी नालों का मंबा भी हैं। लेकिन अरसे दराज से कश्मीर के इस खूबसूरत मीरास को गोया किसी की नज़र लग गई और यहाँ के अक्सर कुदरती चश्मे या तो सूख गए या फिर तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। कश्मीर में जहां मीठे पानी के चश्मे अब बड़ी तेजी से आलूदा हो रहे हैं, वहीं यहाँ के गंधक चश्मों की कहानियां दास्तानों में मिल रही हैं। माहिरीन इन चश्मों के गायब होने और सुकड़ने में कई वजूहात बयान कर रहे हैं। ग्लोबल फिनोमेना जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं वो भी एक फैक्टर है। हमारे जो मानसून आते हैं मेडिटेरियन से, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है उस स्ट्रिप में इट हैज़ रिजन टू 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो जो माहिरीन कहते हैं कि आने वाले साल में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। कि पिछले 3 दहाइयों से नामुसाइद हालात की आड़ में कुछ खुदगर्ज़ अनासर ने इसका फ़ायदा उठाकर इन वाटर बॉडीज़ को चश्मों का इनकरेजमेंट किया। कश्मीर के ये कुदरती आबी ज़खायर पीने के पानी और इरिगेशन के लिए बड़े वसाइल तस्वुर किए जाते हैं, जबकि शीशनाग, मटननाग, वेरीनाग, इंदरनाग जैसे कुदरती चश्मों को मजहबी फौकियत भी हासिल है और लोगों का इन चश्मों के साथ काफ़ी अकीदा भी जुड़ा है। ताहम गुज़िश्ता चंद दहाइयों से मौसमी तब्दीली और आलमी हिद्दत की वजह से पहले ही ज़ेर ज़मीन पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है और अक्सर कुएं भी तेज़ी से सूख रहे हैं, जिसका बराह रास्त असर इन चश्मों पर भी पड़ा है। रही सही कसर इंसान के तर्ज ज़िंदगी में नुमायां तब्दीलियां पूरा कर रही हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में मौजूद चश्मों की एक बड़ी तादाद सूख गई है और अक्सर चश्मों का पानी आलूदगी की नज़र हो गया। तो मतलब यह है कि रेट ऑफ रिचार्ज उतना नहीं है। हम रिचार्ज ज़्यादातर तो रेनफॉल से होता है, लेकिन रेट ऑफ जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वाटर टेबल जो है वाटर टेबल कम हो रहा है। इट रिजल्ट्स इन द ड्राइंग ऑफ दीज स्प्रिंग्स। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर फील्ड्स है, जब एग्रीकल्चर फील्ड्स में ज़्यादा फर्टिलाइज़र या मैन्योर यूज़ होता है, उसमें ज़्यादातर हमें बोलते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यूज़ होता है, और जब उनमें भी ज़्यादा यूज़ होता है तो अल्टीमेटली वन वे और द अदर भी वो नीचे जाके रेनफॉल के ज़रिए या डायरेक्टली वो अपनी एंट्री लेता है स्प्रिंग्स। This population accumulation is main cause of every environmental problem. जो हम लैंड यूज पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड
throwing the garbage to these water bodies, sinking. This can cause the sinking of these water bodies. These floods can create a lot of disturbance. Over exploitation water table is day by day it is minimizing water table. That is why this state of Tamil Nadu has practiced a practice that is called rainwater harvesting. Rainwater, this is the purest form of water, and by this technique we can recharge the groundwater. We can give the support to groundwater. ये बात भी आया है कि वेरीनाग और शीशनाग जैसे चश्मे दरियाई जहलम और दरियाई लिदर जैसे बड़े बड़े आबी ज़खायर को जन्म देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान की लालच और हवस ने यहाँ के कुदरती चश्मों को तबाह करके रखा है, जबकि सरकार और दीगर गैर सरकारी तंजीमों का अभी तक रोल भी महज कागजों और बयानात तक ही महदूद रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस हवाले से अवामी सतह पर जल्द इक़दाम नहीं उठाए गए तो मुस्तक़बिल में जम्मू कश्मीर में भी पानी का संगीन मसला बरपा होगा, जिसे निपटना काफ़ी मुश्किल तरीन साबित होगा। वाटर स्कार्सिटी की पीने के पानी की वजह से या इरिगेशन का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। अब प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं जो पहले हम नहीं देखते थे, पिछले 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं कश्मीर में। तो ये एक अलमिया की बात है। तो मैं मानता हूँ कि जो वाटर बॉडीज़ हैं अगर ये ख़त्म हुए या इनको एनक्रोचमेंट किया गया, फर्दर एनक्रोचमेंट किया गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए हमारे जो ट्रेडिशनल सर्ज हैं गांव में, जो रूरल एरियाज़ में, वो उसको खुद का अनासिर हैं, उन्होंने एनक्रोच किया या तो ख़त्म ही हुआ, अब तो है ही नहीं। जिसको वो रिचार्जिंग मतलब जिसको आप ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन था वो उसमें अहम रोल अदा करते थे, वो कैपिलरी मैकेनिज़्म उसको इंटैक्ट करते थे, तो वो भी ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगता है अगर सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे लगता है पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक इंसान को अपनी जगह अपना ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए, उसमें उसको कोई छड़ी लेके नहीं आ सकता है। मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले इंसान का अपना कॉन्शियस है, उसको अगर वो पहले ज़ाहिर ये हो जाएगा, ये मैं खुद अपने ही कंधों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मैं खुद ये खराबी कर रहा हूँ। हिमाल नागराई और हब्बा खातून की कहानियाँ कश्मीर और इन चश्मों के माजी, हाल और मुस्तकबिल की गवाह हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन चश्मों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में सरकार और समाज के हर तबके ने ताहाल अदम तवज्जुही का मुज़ाहरा किया है। ज़रूरत इस बात की है कि इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ इनफरादी तौर पर भी हर बाशिंदा इन चश्मों के शान रफ्ता बहाल करने और इनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने में अमली व कलीदी रोल अदा करे। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट J&K के आज के शुमारे में इतना ही। अगली बार एक और मामले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। 1 रुपये प्रतिदिन